पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं, मैं उल्फत मुग़ल हूँ। कुछ तबीयत की नासाजी के बहस काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और एक ऐसे वक्त में मुलाकात हो रही है जब बहुत ज़्यादा सदमा, दुख, तकलीफ़ है। ऐसे तकलीफ़ है जैसे कोई अपना खुद से बिछड़ गया हो। वो हमारा अपना था, अरशद शरीफ शहीद, जिसे कीनिया में कत्ल किया गया, शहीद किया गया। और कीनिया पुलिस के मुतज़ाद बयानात और फिर किन हालात में अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, कैसे वो पाकिस्तान से बाहर गए, क्यों गए, दुबई रहे, दुबई में भी उन पर ज़मीन तंग की गई। फिर उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए, ज़ाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं तो जाना था, वो कीनिया चले गए जहाँ पर उनकी शहादत हो गई। अरशद शरीफ शहीद का कसूर क्या था, कितना बड़ा जुर्म किया था अरशद शरीफ शहीद ने कि उन पर पाकिस्तान में 16 FIR काटी गई। एक ऐसा सहाफ़ी जिसके वालिद ने पाकिस्तान नेवी को सर्व किया, जिसका भाई मेजर था पाकिस्तान आर्मी में और वो शहीद हुए। एक वक्त में 2 घर से जनाजे उठाए, फिर भी पाकिस्तान के परचम को थामे रखा। जहाँ पर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, वहीं पर अरशद शरीफ अपने उन जवान भाइयों, अपने उन फ़ौजी जवानों के हौसले बुलंद करने के लिए उनके शाना बशाना खड़े रहे। लोग ईदें अपने घर पर मनाते थे, लेकिन अरशद शरीफ उन महाज पर जाकर उन अपने फ़ौजी जवानों के साथ ईद मनाते थे जो दहशतगर्दों से नबर्द आज़मा थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि उसी अरशद शरीफ पर 16 FIR काटी गई, जिसमें गद्दारी तक के मुकदमात कायम किए गए। अफसोस, सद अफसोस कि एक ऐसा नौजवान सहाफ़ी, एक ऐसा सहाफ़ी जिसने हमेशा पाकिस्तान की बात की, जिसने हमेशा पाकिस्तान के परचम को थामा, जिसने हमेशा अवामी हुकूक की बात की, उस सहाफ़ी पर गद्दारी के पर्चे काटे गए। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में ज़ाहिर उससे थ्रेट किया जा रहा था। FIA ने उसके घर पे रेड किया। अरशद शरीफ ने ऐसा क्या किया था कि रेड करे FIA, रात के पहर में जाकर अहले खाना को, बच्चों को हिरासा किया जाए। अरशद शरीफ यहाँ से चले गए, वो दुबई गए। दुबई में हमारे ज़राए के मुताबिक और उनके जो वकील है शुएब रज़ाक साहब, उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी के लोग अरशद शरीफ के पास पहुँचे और उन्होंने अरशद शरीफ से कहा कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप दुबई छोड़ दें, वगरना आपको पाकिस्तान जाना होगा और फिर यहाँ से आपको डिपोर्ट पाकिस्तान किया जाएगा, क्योंकि आप मतरूब है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है अरशद शरीफ को इल्म था कि अगर वो वतन वापस आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। उसके बाद अरशद शरीफ ने फैसला किया कि वो दुबई से कीनिया चले गए। ये भी इतलात है अभी, जब जैसे जैसे चीज़ें खुलेगी, कि वो किसी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे और किस तरीके से जो मनी लॉन्डर्स हैं वो किस तरीके से दौलत बाहर मुंतकिल करते हैं, उन इश्यूज़ पर वो काम कर रहे थे। अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है ये हादसा था, ये सवालात हैं। फिर हम आपसे आखिर में भी इंतहाई आम बात करेंगे, क्योंकि अरशद शरीफ के कातिल कोई ढके छुपे नहीं हैं, वो बिल्कुल ओपन है। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में, लैंड क्रूज़र में, कराची के शहरी वकार अहमद के साथ कोनिया फार्म में गए और वहाँ पर उन्होंने पूरा दिन गुजारा। शाम को वो वापस आ रहे थे, नैरोबी से तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर के फासले पर है वो। वहाँ पर अरशद शरीफ को शहीद किया गया। नैरोबी पुलिस ने और कीनिया पुलिस ने जो पहला अपना बयान दिया, 2 स्टेटमेंट दिए कि एक बच्चा अगवा हुआ था और गाड़ी भी छीनी गई थी, उसी गाड़ी में वो बच्चा भी था। हमने बैरियर लगाया हुआ था, ड्राइवर ने बैरियर तोड़ा और हमने उस फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद हो गए। दूसरा उनका बयान आया कि बच्चा हमने रिकवर कर लिया था, चूँकि गाड़ी
नैरोबी से छीनी गई थी तो हमने एक सड़क पर कुछ छोटे छोटे पत्थर लगाकर रुकावटें खड़ी की हुई थी। ड्राइवर को हमने इशारा किया, वो रुका नहीं, हमने फायर किया, जिसके बाद अरशद शरीफ शहीद हो गए। कीनिया का मीडिया जो है वो सवालात उठा रहा है और कीनिया के गवर्नर, साबिक गवर्नर ने भी आज ट्वीट किया कि अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग की गई है उसकी। कुछ लोग थे जिनको उनकी सुपारी दी गई, वो उनकी तलाश में थे और उन्होंने अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया है। सवाल ये बनता है कि क्या जब अरशद शरीफ की गाड़ी ने नाका तोड़ा, जिस गाड़ी पे वो सवार थे, तो पुलिस को नाके के पास खड़ा होना चाहिए था। असूल तो यही है ना कि वो सामने खड़े हों और वो रोके। अगर वो पत्थर हटाकर या पत्थरों के ऊपर से गुजार कर गाड़ी लेकर निकल गए तो फिर फायर पीछे से होना चाहिए, बैक साइड से फायर होना चाहिए। और उसके लिए 4 लोग, एक ड्राइवर जो कीनिया का रहने वाला था और एक वकार अहमद और एक खुर्रम अहमद। उस गाड़ी में कीनिया का ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, अरशद शरीफ साहब फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, वकार और खुर्रम अहमद वो पिछली सीट पर बैठे हुए थे, जो अब तक की इतलात यही मिली है। तो फायर पीछे से होना था क्योंकि नाका तोड़ के जब गाड़ी निकली है तो पीछे से पुलिस ने रुकना, तो उनके बराबर में रुकती, वो नहीं रुके तो पीछे से फायर होना चाहिए था। लेकिन 4 आदमियों को, ड्राइवर को और 2 पीछे अशखास को एक ज़रब तक नहीं आई, खराश तक नहीं आई उनके जिस्म पर, और अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी हैं उनके सर में और ये जगह पे उनकी गोली लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि साइड से गोली मारी गई है, स्नाइपर्स थे जिन्होंने ये शूट किया अरशद शरीफ को। और जो अरशद शरीफ शहीद की हमने तस्वीर देखी है, जब उनकी मैयत को पाकिस्तान एम्बेसी के कुछ लोग जो देख रहे हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं, तो अरशद शरीफ की एक आंख पर स्याह धब्बा है, बहुत गहरा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे तशद्दुद किया गया हो। चेहरे पर ज़ाहिर है जब हेड पे फायर लगा है तो उसका खून तो आया, चेहरे पर खून के निशानात भी हैं, लेकिन जो आंख के ऊपर निशान है वो ऐसा है कि शायद तशद्दुद किया गया है अरशद शरीफ पर पहले। अब ये क्या माजरा है, यकीनन ये बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत दुख की बात है। ये सारी चीज़ें हैं और कीनिया पुलिस जो बयान दे रही है वो नाकाबिले यकीन है, उस पर कोई यकीन किया नहीं जा सकता। ये ऐसे लग रहा है कि शायद कीनिया पुलिस किराए की कातिल है या फिर कुछ और मामला है। अरशद शरीफ गाड़ी चला नहीं रहे थे। गाड़ी हमेशा, दुनिया का असूल है कि गाड़ी के टायरों को फायर किया जाता है, उनको पहले गाड़ी को रोका जाता है, फिर अगर सामने से फायरिंग हुई है तो फायर किया जाए बराह रास्त। उस गाड़ी में से तो कोई फायर नहीं किया गया, ना कोई उसका एविडेंस दिया है कीनिया की पुलिस ने, तो फिर क्यों बराह रास्त फायर किया गया? और ऐसे शख्स पर जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है लेकिन ड्राइव नहीं कर रहा, गाड़ी ड्राइवर ने रोकनी है ना, आपने ड्राइवर को क्यों नहीं हिट किया? फिर आपने जिस्म के किसी और हिस्से पे क्यों नहीं, हेड को क्यों हिट किया आपने? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। ये कोई मामला इतना सादा नहीं है। यकीनन कोई ताकतवर दबा लेगा इस मामले को, यकीनन ये भी है इसमें कुछ ऐसे हमारे दुश्मन मुल्क भी शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में, जाहिर है लोगों को पता होता है कि कौन कितना आम शख्स है, कौन कितने। अरशद शरीफ एक जाने पहचाने, दुनिया में जाने पहचाने जर्नलिस्ट थे। वो दुनिया के आलमी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइटर्स में भी काम कर चुके हैं, वो नामवर और जाने पहचाने साफ़ी थे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में वो अपना एक बड़ा आला मकाम रखते थे और उनकी चीज़ों को कोड किया जाता था। तो अब ये हमें ज़रूर देखना है कि असल इसके मुहर्रिकात क्या हैं। आपने टीम बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट के जज की निगरानी में एक कमीशन बनाया है, और वजारत दाखिला ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है जिसमें FIA को रखा गया है, जिसमें IB को रखा गया है। तो माजरत के साथ, मेरा वो कुलीग था, अरशद शरीफ मेरा भाई था, और वो ऐसा भाई था जो हर एक की इज्जत करता था। जब भी कभी बात होती थी तो उल्फत मुगल साहब कह के पुकारते थे। मुझसे उम्र में भी बड़े थे, मुझसे सीनियर भी थे, वो मुझे उल्फत भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, उल्फत मुगल साहब कह के पुकारते थे। वो इंतहाई मोहब्बत करने वाले इंसान थे, इंतहाई नफीस इंसान थे।
हंसमुख थे, कभी उनके चेहरे पे हमने, ज़ाहिर है वक्ती गुस्सा हर इंसान का होता है, लेकिन कभी हमने उनके चेहरे पे ऐसा नहीं देखा कि वो किसी के साथ कोई नफरत रखते हों। ज़ाहिर है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे इख्तलाफ हर एक का हक है। आप अरशद शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर सकते हैं। वो जो भी चीज़ लेके आए वो एविडेंस के साथ लेके आए। उन्होंने बगैर एविडेंस की कोई एक खबर नहीं दी। वो इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे। लेकिन असल तो मामला ये है कि किसने अरशद शरीफ के पाकिस्तान में उन पर ज़मीन तंग कर दी। अरशद शरीफ का कसूर क्या था, ये असल सवाल आता है। और कौन था जिसने अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। ज़ाहिर है वो कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। मौजूदा हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल है। मौजूदा हुकूमत के किसी बंदे ने दुबई गवर्नमेंट से रब्ता किया होगा ना, या मौजूदा हुकूमत ने अपने दुबई जो कौंसलेट है उसको आगाह किया होगा, हमारे सफ़ीर को आगाह किया होगा कि आप अरशद शरीफ को ये पैगाम दें। अब ये पैगाम किसने दिया अरशद शरीफ को? फिर वो वकार और खुर्रम अहमद कौन है, जिसको बताया गया पहले किनिया मीडिया ने कहा कि अरशद शरीफ के भाई खुर्रम भी उनके साथ थे। अरशद शरीफ दो भाई थे, एक मेजर साहब थे जो पहले शहीद हो चुके हैं और एक अरशद शरीफ साहब। तो वो खुर्रम अहमद कौन है और वो वकार कहाँ है? वो कीनिया का जो ड्राइवर है वो कहाँ है? अरशद शरीफ का मोबाइल कहाँ है? ये चीज़ें हमें देखनी होगी। ज़ाहिर है खुर्रम भी पाकिस्तानी है, वकार भी पाकिस्तानी है। चलो कीनिया तक आपकी, कीनिया के बंदे तक, ड्राइवर तक आपकी रसाई नहीं है, होनी तो चाहिए। अगर आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें कि हमारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट को शहीद किया गया है, ये तो फिर मेरे ख्याल में बहुत जुल्म हुआ है। और इस मुल्क में सच की कीमत अब जान बन गई है। जो सच बोलेगा वो जान गंवाएगा। इस मुल्क में ये कानून बन गया है कि जो जीना चाहता है वो सर झुका के जिए, जो सर उठा के जिएगा उसका दस्तार समेत सर काट दिया जाएगा। ये रविश बदलनी होगी। ये दुनिया कब तक रहना है इस दुनिया में? लेकिन ये कोई इंसानियत थोड़ी है। एक गरीबुल वतनी में अरशद शरीफ जैसा बंदा, कलेजा मुंह को आता है कि उसको क्यों मुल्क छोड़ने पे क्यों मजबूर किया गया। उसके बच्चे यहाँ थे, वो अपनी एक यतीम भतीजी की परवरिश कर रहे थे। वो बच्चे किसके हाथों पे अपने बाप का खून तलाश करें? ज़ाहिर है अगर ये कीनिया, मान लिया जी कीनिया पुलिस ने किया है, लेकिन बेवतन क्यों किया गया अरशद शरीफ को? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे अदलिया है, अदालतें हैं, जिसने हर जुर्म की जहाँ पे सज़ा है आप पकड़े उसको अदालत में पेश करें, अदालत जो सज़ा दे। लेकिन ये क्या तरीक़ाकार है कि अब आपने FIA के सपुर्द कर दिया वो इंक्वायरी। FIA पे तो काबिल एतमाद रहा ही नहीं इदारा। हम बहुत पहले कह चुके हैं FIA क्रेडिबल इदारा नहीं रहा। एक वक्त में था, बहुत अपराइट इदारा था हमारा, लेकिन हमारे सियासतदानों ने उस इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया है। वो इदारा अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। वो इदारा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद करवाने चला था, और जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उसी इदारे FIA ने जाके कहा कि हमारे पास तो सबूत ही नहीं, आप इनको छोड़ दें। ये क्रेडिबिलिटी रह गई FIA की। FIA क्या खाक तहकीकात करेगी और IB भी क्या खाक तहकीकात करेगी? बहरहाल दुख की बात है, लेकिन एक बात तय है, अरशद शरीफ के कत्ल में जिसका जितना हिस्सा है, मैं नहीं जानता, कोई और नहीं जानता, लेकिन वो वादहू ला शरीक जानता है। जिसका अरशद शरीफ के खून में जितना हिस्सा है, अगर अल्लाह है और यकीनन रब है, ये निज़ाम ऐसे नहीं चल रहा। वो वादहू ला शरीक, वो बेमिसाल है। हर बंदा अपने अपने हिस्से की सज़ा यहाँ भी भुगतेगा। ये असूल है कुदरत का। खून कभी छुपा नहीं रहता, कत्ल कभी छुपा नहीं रहता। वो यहाँ भी भुगतेगा और आखिरत में भी।
उसको अपने आमाल का हिसाब देना होगा। खुदारा इस मुल्क को आइन के तहत चलने दें। खुदा के वास्ते इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। इख्तलाफ राय रखें। मार देंगे तो जब कोई आपसे इख्तलाफ करने वाला नहीं रहेगा तो आप तो खुद घुट घुट के मार जाएंगे कि अब तो हमारी बात का कोई जवाब देने वाले नहीं है। शहर खामोशा पर हुक्मरानी करना चाहते हैं आप लोग तो करें। अगर इंसानों पर हुक्मरानी करनी है तो इंसानों की एक राय होती है, इंसानों का एक नज़रिया होता है, इंसानों की एक सोच होती है। हैरत है कि अरशद भाई जैसे शख्स पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। अफसोस, सद अफसोस। अरशद भाई आप अपने कदमों पे चल के गए थे, कांधों पे उठा के लाए गए। हम शर्मिंदा हैं बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी। लेकिन मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि अरशद शरीफ के अहल खाना को मुतमईन किया जाए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, असल वाक़यात क्या हैं, और खुदारा तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। तनकीद बराए इस्लाह लें। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना सीखें। किसी की राय है यार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो उसकी कोई सोच तो होगी ना। वो डंगर थोड़ी है कि उसकी कोई सोच ही नहीं है। वो भेड़ बकरी थोड़ी है कि जिधर आपने हाँका वो चल पड़े। नहीं, जो जिंदा इंसान है, जो अक्ल फ़हम रखते हैं, वो अपनी राय देंगे, वो बात करेंगे। लेकिन अरशद शरीफ के कातिल खुदा के नाम बेनकाब हो चुके हैं। उनके नाम तहरीर कर लिए गए हैं और उनकी सज़ाएँ वो कब शुरू करता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। छुप जाना, बच के रहने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को पता नहीं है नौज़ुबिल्लाह, या अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। किसी बेगुनाह इंसान का खून रब्बे कायनात भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि वो आदिल है और उसका अदल अटल है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।